नमस्कार। आज हम पानीपत की दूसरी लड़ाई पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, उन स्रोतों को देखते हुए जो हमारे पास है। ये लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी और ये भारतीय इतिहास में कह सकते हैं एक अहम मोड़ थी। हमारे पास उस समय के इतिहासकारों के लेख हैं, कुछ बात की भी विवरण है, उनसे ही हम आज जरूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो मैदान में एक तरफ थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य मतलब हेमू, हाँ, हेमू। और दूसरी तरफ युवा मुगल बादशाह अकबर की सेना। हालांकि कमान तो बैरम खान के हाथ में थी। हाँ, असल में बैरम खान ही संभाल रहे थे सब। तो समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे, ये टक्कर क्यों हुई, नतीजा क्या रहा। हाँ, तो देखिए, बात शुरू होती है जनवरी 1556 से। बादशाह हुमायूं की मौत हो गई और दिल्ली की गद्दी एक तरह से कहिए खाली सी हो गई। अच्छा। और हेमू, जो पहले सूर वंश के वजीर और सेनापति थे, यस, मतलब मुगलों से ठीक पहले वाले अफगान शासक, उन्होंने इस मौके को पहचाना। थे तो वो काबिल सेनानायक। हाँ, और स्रोतों में भी जिक्र है कि उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। पहले ग्वालियर, फिर आगरा, फिर दिल्ली। मुगल गवर्नरों को हराते हुए सीधा दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी। हाँ, दिल्ली के पुराना किला में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, विक्रमादित्य की उपाधि ली। ये तो एक बड़ा राजनीतिक कदम था। सही कहा। और ये विक्रमादित्य उपाधि ये सिर्फ नाम के लिए नहीं थी। कुछ जानकार मानते हैं कि ये एक कोशिश थी प्राचीन भारतीय गौरव को फिर से जगाने की। ये मुगलों के लिए सीधी चुनौती थी। शायद इसी वजह से उत्तर भारत के कई स्थानीय सरदार भी उनके साथ आगे होंगे। और फिर अकबर का खेमा हरकत में आया। अकबर तो उस वक्त बहुत छोटे थे, शायद 13-14 साल के। सब कुछ बैरम खां देख रहे थे, हुमायूं के सबसे भरोसेमंद सेनापति। हाँ, तो जैसे ही उन्हें पता चला कि हेमू ने दिल्ली जीत ली है, उन्होंने फौरन पंजाब से दिल्ली की तरफ मार्च करने का फैसला किया। जबकि कई मुगल सरदार इसके हक में नहीं थे, डर रहे थे हेमू की ताकत से। हाँ, डर तो था, लेकिन बैरम खान ने फैसला कर लिया और लड़ाई के लिए चुना गया पानीपत का मैदान। पानीपत, ये तो वही जगह है जहां 30 साल पहले बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, पहली लड़ाई। बिल्कुल। तो शायद मुगलों के लिए ये एक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त जैसा था। उसी मैदान पर फिर से किस्मत आजमाना। अच्छा, अब जरा सेनाओं की बात करें। जो हमें पता चलता है, हेमू की सेना तो बहुत बड़ी थी, करीब 30,000 घुड़सवार, और वो 500 युद्ध हाथी, हवाई जैसे नाम भी थे उनके। हाँ, हाथियों की ताकत तो बहुत थी। और अकबर की सेना, वो तो काफी छोटी थी इसके मुकाबले, करीब 10,000 घुड़सवार। हाँ, संख्याबल तो पूरी तरह हेमू के पक्ष में था। तो फिर लड़ाई कैसी रही? लड़ाई शुरू हुई तो बहुत बहुत जोरों से। स्रोत बताते हैं कि हेमू के हाथियों ने शुरू में मुगल सेना के किनारों पर काफी तबाही मचाई। एक वक्त तो लगा कि शायद मुगल फौज टिक नहीं पाएगी। ओह! दोनों तरफ नुकसान भी भारी हुआ। लेकिन फिर वो हुआ जिसने सब पलट दिया, एक तीर। हाँ, वो एक तीर अचानक से हेमू की आंख में आकर लगा। वो बुरी तरह घायल हुए और अपने हाथी हवाई के हौदे से नीचे गिर पड़े, बेहोश। क्या किस्मत थी, जीतते जीत। बिल्कुल। सोचिए, सेना लड़ रही है, जीत रही है, और उनका सेनापति अचानक गायब। जैसे ही सेना ने अपने नेता को गिरते देखा, उनमें भगदड़ मच गई। सारा जोश ठंडा पड़ गया, तितर बितर हो गए सब। तो जो लड़ाई हेमू जीत रहे थे, वो हार गए। हाँ, वो मुगलों की निर्णायक जीत बन गई। कुछ विवरण ये भी कहते हैं कि शायद मुगलों की रणनीति थी हाथियों को निशाना बनाना। तीरंदाजों ने हाथियों पर तीर बरसाए होंगे, जिससे वो बेकाबू होकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, तो हेमू पकड़े गए, उसके बाद क्या हुआ? इसका असर क्या पड़ा दिल्ली पर, हिंदुस्तान पर? बेहोश हेमू को पकड़कर अकबर और बैरम खां के सामने लाया गया। ज्यादातर मुगल स्रोत यही कहते हैं कि बैरम खां ने शायद अकबर के कहने पर या खुद ही हेमू का सर कलम कर दिया। हालांकि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि अकबर थोड़े हिचकिचा रहे थे। फिर हेमू का सिर बाबुल भेज दिया और धड़ दिल्ली के पुराने किले के दरवाजे पर लटका दिया गया, एक साफ संदेश देने के लिए। और इस जीत का बड़ा असर क्या था? असर बहुत गहरा था। एक तो अकबर के लिए दिल्ली का सिंहासन पक्का हो गया। दूसरा, उत्तर भारत में जो सूर अफगानों के दोबारा उभरने की उम्मीदें थीं, वो पूरी तरह खत्म हो गईं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो पानीपत की ये दूसरी जीत अकबर के साम्राज्य के लिए वो नींव का पत्थर साबित हुई, जिस पर आगे चलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। वाकई
तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। इसने तो हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया, मुगल साम्राज्य का रास्ता साफ कर दिया। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर वो एक तीर हेमू की आंख में ना लगा होता तो क्या होता? क्या हेमू एक नया विक्रमादित्य साम्राज्य बना पाते?